मनुष्य का जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। तुम्हारे भीतर जितनी भी शक्ति है वह तुम्हें ऊपर उठा सकती है या तुम्हें गिरा सकती है। जब तुम बार बार हस्तमैथुन करते हो तो तुम्हें लगता है कि यह केवल शरीर का हल्कापन है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई को भी हल्का कर देते हो। जिस बीज से नया जीवन जन्म ले सकता है वही बीज ध्यान, प्रेम और चेतना की ओर भी ले जा सकता है। हस्तमैथुन से मिलने वाला सुख क्षणिक है। यह कुछ पल के लिए तुम्हें आराम देता है और उसके बाद खालीपन छोड़ जाता है। बार बार यही करने से तुम अंदर से थके हुए, कमजोर और बिखरे हुए हो जाते हो। यह ऊर्जा जो व्यर्थ बह रही है वही तुम्हें ध्यान में ले जा सकती है। वही ऊर्जा संगीत, नृत्य और प्रेम में बदल सकती है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि दमन करो, दबाओ मत, क्योंकि दमन से विकृति पैदा होती है। जब तुम इच्छा को दबाते हो तो वह और मजबूत होकर लौटती है। मैं कहता हूं परिवर्तन करो। जब हस्तमैथुन की इच्छा उठे तो उसे केवल शारीरिक स्तर पर मत देखो। बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और उस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाओ। तुम्हें अनुभव होगा कि वही वासना प्रेम की लहर में बदल रही है, वही उत्तेजना ध्यान की गहराई में उतर रही है। याद रखो, यह कोई नियम नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, यह समझ है। जब तुम देख लेते हो कि हस्तमैथुन तुम्हें खाली कर रहा है और ऊर्जा का रूपांतरण तुम्हें भर रहा है, तब स्वाभाविक रूप से बदलाव आता है। त्याग कभी जबरदस्ती से नहीं होता, वह तो जागृति से जन्म लेता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि उसने सेक्स को केवल शारीरिक सुख मान लिया है, जबकि यह दिव्यता का द्वार है। हस्तमैथुन तुम्हें बस शरीर तक सीमित कर देता है, लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को ऊपर उठाओ तो वही शक्ति तुम्हें भगवान के द्वार तक पहुंचा सकती है। प्रियजनों, अपने भीतर के बीज को व्यर्थ मत बहाओ, इसे ध्यान की भूमि में रोप दो। तभी तुम्हारे भीतर आनंद का वृक्ष खिलेगा। तब तुम्हें बाहरी सुख की तलाश नहीं रहेगी, भीतर का आनंद ही अनंत है। हस्तमैथुन छोड़ने का मतलब रोकना नहीं है, यह तो निमंत्रण है अपनी ऊंचाई की ओर। जब तुम सचमुच स्वतंत्र होना चाहो, जब तुम सचमुच प्रेम और ध्यान को जीना चाहो, तब ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो, इसे रूपांतरित करो। और यही है ब्रह्मचर्य की कला, दमन नहीं, परिवर्तन। अब तुमसे मैं कहता हूं, इस परिवर्तन का अनुभव कैसे होगा, क्योंकि सुनकर समझना एक बात है और जीकर अनुभव करना दूसरी बात। जब भी तुम्हारे भीतर वासना की लहर उठे, तुमने देखा होगा शरीर बेचैन हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। यही वह क्षण है जब अधिकांश लोग तुरंत शरीर के रास्ते निकल जाते हैं हस्तमैथुन करके, पर वही क्षण साधक के लिए द्वार है। अगर तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, आंखें बंद करो और गहरी सांस लेकर उस ऊर्जा को महसूस करो, तो तुम देखोगे कि वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई धर्म ग्रंथ की कहानी नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर की अनुभूति है। शरीर एक प्रयोगशाला है और हस्तमैथुन उस प्रयोगशाला में ऊर्जा का अपव्यय है। लेकिन जब तुम सजग होकर उसे रोकते नहीं बल्कि बदलते हो, तब वही शक्ति तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जाती है। समझो, वासना दबी हुई नदी की तरह है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वह बांध तोड़कर और भी हिंसक हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसकी दिशा मोड़ दो तो वही नदी खेतों को सींच सकती है, पेड़ों को हरा भरा कर सकती है, जीवन दे सकती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हस्तमैथुन मत करो, लेकिन दबाओ मत। इसे सजगता से एक नए रूप में बदलो, और यह परिवर्तन ध्यान से संभव है। अब तुम पूछोगे, ध्यान में इसे कैसे बदले? तो उत्तर है, जब इच्छा उठे तब भागो मत, शर्माओ मत, उसे पूरा देखो, पूरे मन से देखो। आंखें बंद करो और उस कामना को अपने हृदय तक ले जाओ। देखो कि यह शक्ति केवल नीचे ही क्यों बहती है, इसे ऊपर क्यों ना उठाएं। अगर तुम लगातार अभ्यास करोगे तो वही कामना धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगी। और प्रेम का अर्थ है बिना शर्त, बिना चाहत, बिना स्वार्थ के आनंद देना और पाना। और तब एक चमत्कार होगा। जब हस्तमैथुन की आदत छूट जाएगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम भीतर से और अधिक जीवित हो गए हो। तुम्हारी आंखों में चमक होगी, तुम्हारे शब्दों में ताकत होगी,
तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब तुम गुलाम नहीं रहे। हस्तमैथुन तुम्हें गुलाम बनाता है, आदत का गुलाम, उत्तेजना का गुलाम, और ऊर्जा का रूपांतरण तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो तभी प्रेम भी सच्चा होता है, ध्यान भी गहरा होता है। प्रियजनों, ये बात याद रखना, कामना शत्रु नहीं है। हस्तमैथुन बुरा इसलिए नहीं है कि यह पाप है, यह बुरा इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें छोटा बना देता है, यह तुम्हें सीमित कर देता है, और तुम सीमित होने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। वही ऊर्जा जो बार बार हस्तमैथुन में व्यर्थ होती है, अगर बचाई जाए, अगर साधी जाए, तो वही शक्ति तुम्हें बुद्ध बना सकती है, कृष्ण बना सकती है, कबीर बना सकती है। यह वही ऊर्जा है जिसने महावीर को मौन दिया, और यही ऊर्जा है जिसने मीरा को भक्ति का गीत गाने दिया। पर प्रश्न यह है कि साधारण मनुष्य इसको कैसे समझे, क्योंकि समाज ने तुम्हें केवल दो ही रास्ते बताए हैं, या तो भोग लो या दबा दो, और दोनों ही गलत हैं। भोगोगे तो तुम गुलाम बनोगे, दबाओगे तो तुम्हारा मन विक्षिप्त हो जाएगा। तीसरा रास्ता ही सही है, रूपांतरण का। हस्तमैथुन जब होता है तब तुमने देखा होगा कि कुछ ही क्षण में तुम्हारे भीतर सारी ताजगी खो जाती है, आंखें भारी हो जाती हैं, मन उदास हो जाता है, और अगले दिन फिर वही भूख उठ खड़ी होती है। यह एक दुष्चक्र है जिससे निकलना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सजग हो जाओ तो यह असंभव भी नहीं है। ध्यान ही इसका उपाय है। जब भी इच्छा उठे तुरंत बैठ जाओ, अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, रोशनी मंद कर दो, और गहरी सांसें लेना शुरू करो। आंखें मूंद कर देखो कि यह ऊर्जा कहां उठ रही है। आमतौर पर तुम इसे नीचे जननेंद्रियों में महसूस करते हो। अब कोशिश करो कि इसे ऊपर खींचो, रीढ़ की हड्डी के मार्ग से ले जाकर इसे हृदय तक पहुंचाओ। पहले पहल यह कठिन लगेगा, बीच में तुम हार मान लोगे और फिर पुराने डर्रे पर लौट आओगे, पर धीरे धीरे अभ्यास से तुम देखोगे कि वही ऊर्जा ऊपर उठ रही है, और जैसे ही यह हृदय में पहुंचती है तुम्हें लगेगा कि भीतर से कोई द्वार खुल गया है। वही ऊर्जा जो हस्तमैथुन में व्यर्थ जाती थी अब संगीत में बदल सकती है। तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम बिना कारण गुनगुना रहे हो। वही ऊर्जा कविता में बदल सकती है, तुम्हारे शब्दों में मिठास आ जाएगी। वही ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है, तुम किसी से बिना वजह मुस्कुराकर बात करोगे। यही है रूपांतरण। प्रियजनों, मैं तुमसे कहता हूं, हस्तमैथुन पाप नहीं है, इसे पाप कहना मूर्खता है। यह तो अज्ञान है। जैसे बच्चा अंधेरे में हाथ पांव मारता है, वैसे ही तुम भी कर रहे हो, लेकिन जब आंख खुल जाती है तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। अगर तुम इस ऊर्जा को साध लोगे तो तुम्हारे चेहरे पर करिश्मा होगा। तुम जिस कमरे में प्रवेश करोगे वहां एक अलग आभा होगी। लोग महसूस करेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ अलग है। तुम्हें खुद भी लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। याद रखो, हस्तमैथुन केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह मन की आदत है, और आदत बदलने का उपाय दमन नहीं है, जागरूकता है। जब जब यह आदत हावी हो तुम सजग हो जाओ, तुरंत ध्यान में बैठो, और धीरे धीरे यह आदत ढीली पड़ने लगे। तुम सोचते थे यह ना है, लेकिन वास्तव में यह हाँ है। हाँ प्रेम को, हाँ ध्यान को, हाँ जीवन को। हस्तमैथुन का त्याग किसी तपस्या का बंधन नहीं है, यह तो स्वतंत्रता का उत्सव है। जो मनुष्य ऊर्जा को संभाल लेता है उसके लिए जीवन साधारण नहीं रहता। उसके हर दिन में एक नई ताजगी होती है, हर क्षण में एक नई ज्योति होती है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी भी देना चाहता हूं, अगर तुम इसे केवल अनुशासन समझकर अपनाओगे तो तुम फिर गिर जाओगे, क्योंकि दबाव से आदत टूटती नहीं और न ही सजगता जन्म लेती है। सजगता तभी आती है जब तुम भीतर से समझ जाते हो कि ऊर्जा का अपव्यय मूर्खता है। समझ ही परिवर्तन लाती है, नियम कभी नहीं। जीवन का सार यही है, ऊर्जा को बर्बाद मत करो, उसे उत्सव में बदलो। तुम गाना गा सकते हो, नृत्य कर सकते हो, चित्र बना सकते हो, किसी से प्रेम कर सकते हो। ऊर्जा बहाने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन हस्तमैथुन उनमें से सबसे छोटा और सबसे गरीब रास्ता है। सजग मनुष्य उस छोटे रास्ते को छोड़कर ऊंचाई के रास्ते पर चलता है। याद रखो, सेक्स तुम्हारा शत्रु नहीं है,
यह तो ब्रह्मांड ने तुम्हें एक उपहार दिया है, पर यह उपहार केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, यह तो तुम्हें ऊर्जा के रहस्य सिखाने के लिए है। अगर तुम हस्तमैथुन में ही अटके रह गए तो तुम इस उपहार को बेकार कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इससे आगे बढ़े तो यही ऊर्जा तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाएगी। और जब यह ऊर्जा प्रेम में बदलती है, तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल फैलता है जो औरों के दिलों को भी छूने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान का आमंत्रण बन जाती है। यही कारण है कि बुद्ध, कृष्ण, कबीर या मीरा के पास लोग खींचे चले आते थे। उनका शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा बोलती थी, प्रियजनों, अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम या तो उसी पुराने चक्र में पड़े रह सकते हो, इच्छा उठी, हस्तमैथुन किया, खालीपन महसूस किया, या फिर तुम साहस कर सकते हो और कह सकते हो कि अब मैं इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर तुम साहस करोगे तो जीवन तुम्हारे लिए बदल जाएगा। तुम्हें समझ आएगा कि आनंद बाहर नहीं है, वह भीतर है, और हस्तमैथुन का त्याग भीतर के आनंद का पहला द्वार है। जब तुम इस द्वार को पार कर लोगे, तब तुम पाओगे कि जीवन एक सतत उत्सव है। न कोई अपराध बोध, न कोई शर्म, बस मौन, प्रेम और आनंद। यही है ध्यान का चरम, यही है जीवन की सच्ची मुक्ति। और जब यह मुक्ति आती है तो तुम्हें महसूस होता है कि हस्तमैथुन को छोड़ना कोई बलिदान नहीं था, यह तो केवल परछाई छोड़कर सूरज पकड़ लेना था। तो मेरे प्रियजनों, याद रखो, ऊर्जा को नष्ट मत करो, उसे बचाओ, उसे सजगता में बदलो, और देखो, वही ऊर्जा तुम्हें साधारण मनुष्य से असाधारण बना देगी। तब तुम्हारा हर क्षण प्रार्थना होगा, हर सांस ध्यान होगी। यही है जीवन की कला, यही है प्रेम की गहराई, और यही है तुम्हारे अस्तित्व की परम यात्रा।